अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक टेक्नो का ओरिजिनल चार्जर है जो कि मैंने इसका तमाम जो मसला था वो हल कर दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट है। तो सबसे पहले मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि फ्रेंड ये जो है ये बिल्कुल डेड था। ये कबाड़ में फेंकने के काबिल था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिपेयर कर दिया इसको भी। तो इसमें तमाम तार जो कंपोनेंट जो भी डेड होते हैं वो भी तफसील से बताऊंगा। और उसके बाद ये कंपोनेंट ये नहीं कि हमें नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, जबकि हमारे घर में भी मौजूद होते हैं। तो सिर्फ यही है कि हम इसको नहीं रिपेयर कर पाते। तो वो मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा कि ये कंपोनेंट कहाँ से हमें मिलते हैं और इसको कैसे ओरिजिनल चार्जर को दोबारा रिपेयर किया जाता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी वो चीज़ें चेक करवा दूं जो बिल्कुल डेड थी। एक तो रहा ये फ्यूज़ बॉक्स, ये देख लें, ये ब्लैक कलर का मैंने लगा दिया। ये रहा आपके सामने, यहाँ पर खुद चेक कर लें कि ये बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है। और दूसरा ये कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया, ये आपके सामने रहा, जबकि इसका ओरिजिनल कैपेसिटर जो है ये फट चुका था, ये आपके सामने। ये दो। और तीसरे नंबर पर हमारा ये डायोड जो है ये भी डेड हो चुका था, जबकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये आप गौर से देख लें, यहाँ से कट कर मैंने इसको निकाला और यहाँ पर और लगा दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुके हैं। तो तरीका बिल्कुल आसान से है दोस्तों कि ये कंप्यूटर जो है हमें कहाँ से मिलेंगे। ये नहीं कि हमें बाजार जाना पड़ेगा। ये भी एक आसान तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि अक्सर ही आजकल के दौर में हमारे घरों में जो एलईडी बल्ब होते हैं ये डेड हो जाते हैं, लाइटें जल जाती हैं, जिसके बायस हम उतार कर फेंक देते हैं। ये रहा आपके सामने, ये देख लें। अभी एक लाइट जो है ये डेड होने के बायस ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसको उतारा हुआ था। तो यहाँ से हमें इजी ये सामान मिल जाता है। ये नहीं कि इसमें और होगा और इसमें और होगा, सब सेम टू सेम एक ही चीज़ है। चाहे ये वाला डायोड आप निकाल लें, यहाँ से ब्रिज इस पर लगा सकते हैं। चाहे ये वाला कैपेसिटर जो 400 वोल्टेज वाला है ये भी आप निकाल कर, अगर इस तरह का 15 यूएफ में नहीं पड़ा तो कोई मसला नहीं, वोल्टेज 400 होने चाहिए, आप ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद रहा दोस्तों ये फ्यूज़ बॉक्स वाला मसला। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी हमें एलईडी बल्बों में से मिल जाता है। अगर ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह पर नीचे जंपर कर दें, ये ओके हो जाएगा। तो ये भी मैंने एलईडी बल्ब में से निकाला, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी और आपको ड्राइवर दिखाता हूँ ये एलईडी बल्ब का। तो यहाँ पर आप गौर से देख लें, ये वाइट कलर वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है ये रेजिस्टेंस नुमा यही होता है इसमें, सेम टू सेम एक ही चीज़ है, एक ही वर्किंग करती है। चाहे यहाँ से भी निकाल कर आप इसमें लगा सकते हैं इस जगह पर। अभी इंशाल्लाह ये कंप्लीट है, तो मैं इसको यहाँ से इसकी जो तारें हैं ये काट लेता हूँ और काटने के बाद आपको मज़ीद तसल्ली से मैं चेक करवा देता हूँ कि हमारा ये जो मसला है ये बिल्कुल अभी हल हो चुका है। सो फ्रेंड, अभी मैंने जो है इसके ये कनेक्शन काट दिए जो कि ओवर थे। इसके बाद अभी इंशाल्लाह इसको मेन पावर पे लगाते हैं जनाब। एक साइड पर मैंने बिजली वाली तारें लगा दी, इन कंपोनेंट को हटा देता हूं जो जले हुए थे। और इसके बाद जो है मैं यहां पर रखता हूं और अपने मल्टीमीटर जो टेस्टर है हमारा, इस पर मैं आपको तसल्ली से चेक करवा देता हूं कि हमारे
ये जो वोल्टेज है ये कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। सो फ्रेंड, अभी मैंने वापटा वाली जगह पर लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर लगाकर आपको तसल्ली से मैं चेक करवा देता हूँ। लगाएं बेटा। सो ये देख लें दोस्तों के 5.22 वोल्टेज जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे। जबकि मसला यही था कि इसका एक डायोड और उसके बाद एक फ्यूज बॉक्स और एक कैपेसिटर, ये 3 चीज़ें डेड थी जो हमने निकाल के इसको बिल्कुल और डाल दिए। ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और उसके बाद इस तरह की और वीडियो भी बनाते रहें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।